कैमरे पर या माइक लगाकर पूछेंगे तो कुछ और आंसर होगा और फिर बिहाइंड द कैमरा कुछ और चीज़ें होंगी। आपको ये नंबर्स क्या लग रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अरविंद जी कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है कि कम सीट्स आ सकती हैं। 371 एनडीए को लेकर 2024 ये हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है। आपके हिसाब से आकलन क्या है? जी देखिए, मेरा आंकलन भी कहीं ना कहीं 360 और 380 के बीच में ही था जब मैंने किया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप फैक्ट्स पे हम अगर बात करते हैं, एक पैटर्न है। 1952 में कांग्रेस का वोट शेयर था 44.98%। उसके बाद 1957 में वो 47.78% हुआ, फिर वो कम होता गया। 1962 में 44%, 1967 में 40%, 1977 में 34%, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फिर से जब उनका वोट शेयर बढ़ा 48%। लेकिन राजीव गांधी जी की हत्या के बाद 1991 में भी वो ज्यादा वोट शेयर नहीं बढ़ा पाए, इट वेंट अप टू 36.64%। उसके बाद हम देखो तो एक कांस्टेंट डाउनफॉल है उनके वोट पैटर्न में। 1996 में उनको 28% मिले, 98 25%, 2009 28%, 2014 19% और 2019 में भी 19%। तो अब देख रहे हैं कि एक पैटर्न देख रहे हैं। लोगों को एक चेंज चाहिए। आप अगर कांग्रेस के 70 साल को अगर आप देखें, 2014 के बाद 97% तक हमारे जो घर थे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, घर पे नल नहीं था। ये सब जो हुआ है ओवरऑल, आप रिमोट प्लेसेस देख लीजिए, आज भी आप उत्तर प्रदेश के रिमोट प्लेसेस देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होनी बाकी है। तो ये सारी चीजें जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हो, और जैसे इन्होंने कहा कि वोटर्स जब कैमरा देखते हैं तब वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब कैमरा के बिहाइंड जब वो होते हैं तब वो शायद खुल के ज्यादा इसीलिए बात भी कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने वो चेंज खुद होते हुए देखा है। 2014 से पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे इंडिपेंडेंस को 75 इयर्स हो गए, 75 साल हो गए। उसके बाद भी लोग पानी के लिए, एक बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं लाइफ की, पानी, बिजली, खाना, इसके लिए हम तरस रहे हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी नाम का एक आदमी आया, उसने एक देश की लीडरशिप ली और उस लीडरशिप ने उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए, वो प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किए। लोगों को पता चला कि जो चीज होने में पहले 50 साल लगते थे वो 5 साल में भी हो सकती है ना। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश है, पहले वहां पे गुंडाई के अलावा कोई बात नहीं होती थी, आज वहां पे मुद्दों को लेकर हम बिल्कुल चांदनी आगे भी हम बात करेंगे क्योंकि स्टेट वाइज भी हम अपना डेटा दिखाएंगे। लेकिन पंकज जी, ये आंकड़े बीजेपी के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। 400 पार ना सही, 400 तक ना सही, कम से कम सरकार एक बार फिर से बीजेपी की बनने जा रही है। आपके हिसाब से क्या आकलन कहता है? देखिए, इस आंकड़े से सिर्फ एक चीज स्पष्ट होती है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और जो है कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि जिस एजेंसी ने ये सर्वे किया है उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ और पूरे लगाव के साथ किया है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, ये किसी भी इंसान के हलक के नीचे नहीं उतर सकते, क्योंकि जो ग्राउंड में देखने को इस बार मिला है वो इससे काफी विपरीत है। और जो है बीजेपी जो जिस तरह से स्ट्रगल कर रही थी कई जगह पे, 2019 में बीजेपी ने तकरीबन हर स्टेट के अंदर 100% अचीवमेंट किया था और 100% सीट्स ली थी। अब जो है कि नेचुरली सीट्स हर जगह पे कम होगी, उसकी भरपाई किस और स्टेट से होगी इसका कोई किसी के पास जवाब नहीं है। तो इसको जो एनडीए के भी पार्टनर्स हैं उनमें से जो कई लोग आए हैं, जैसे अब महाराष्ट्र में चाहे वो ये अजीत पवार आए हों, चाहे वो एकनाथ शिंदे आए हों, और उनके जो ये कैंडिडेट्स हैं, वो जो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे जिनकी इस बार बारी थी कि जिन्होंने सोचा था कि 30-40 साल की सेवा के बाद हमारे को मौका मिलेगा, उनके एक्सपेंस पे आए हैं। हर जगह पे बीजेपी के संगठन के अंदर जो है इस बार जो है थोड़ा बहुत जो तनाव था इस बात को लेकर कि जो बाहर से आए हैं उनको टिकटें दी गई हैं और जो हमारे अपने लोग थे उनको टिकटें नहीं दी गई। तो ये जो है अगर ऐसा है जो 4 जून को पता चलेगा तो मुझे बहुत ज्यादा ताजुब होगा, पर्सनली स्पीकिंग। ठीक है, मयंक से एक बार मैं इस डेटा को लेकर, क्योंकि जो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है मयंक, क्योंकि जिस तरह से अरविंद जी ने कहा कि जब आप कैमरा लगाकर या माइक लगाकर किसी भी वोटर के सामने जाते हैं और बात करते हैं तो स्थितियां अलग होती हैं, लेकिन अगर बिहाइंड द कैमरा वोटर्स क्या सोचते हैं वो अलग एक स्थिति बन जाती है। आपने ग्राउंड पर क्या महसूस किया, क्या फील किया?
देखिए ग्राउंड पे हम लोगों को दो चीज़ पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया था कि क्या लोगों में प्रधानमंत्री के प्रति गुस्सा है, आक्रोश है, जैसा कि एक गेस्ट ने अभी उन्होंने कहा कि हम लोगों को ग्राउंड पे ये दिख नहीं रहा था, इसलिए ये डेटा बहुत उनको अनरियल सा लग रहा है। हम लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था। तो हम लोगों का दो प्रश्न था कि क्या आपको गुस्सा है, क्या आक्रोश है। लोगों में आक्रोश नहीं दिखा। इवन मुस्लिम वर्ग से भी जब हम लोगों ने पूछा तो किसी ने ये नहीं कहा कि वो आक्रोशित हैं हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट। लेकिन हाँ, इन द सेम टाइम हम लोगों ने जब ये पूछा क्या किसी और फिगर का क्लैमर है, कोई ऐसी आइडियोलॉजी है या कोई ऐसा फिगर है जो अभी प्रधानमंत्री के दावेदारी में है, तो इसका भी जवाब उनके पास नहीं था। और सबसे सरप्राइजिंगली हम लोग के पास एक डेटा ये था कि उनको पता है कि महंगाई है, उनको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बट ड्यू टू उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये हम लोगों ने अपने क्वेश्चनर में भी रखा था कि लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव के कारण बीजेपी, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर इसलिए नहीं है कि बीजेपी का फिगर है, ये फिगर ये है कि इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक बहुत मजबूत ऑल्टरनेटिव के कमी के कारण ये फिगर दिखा है। अनिल जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। अनिल जी का मैं आर्टिकल भी एक देख रहा था। आप मतलब इत्तेफाक तो आप भी रखते हैं, लेकिन क्यों वो आप बताइए, आपका आकलन क्या है वो? हाँ, क्या आपका जो आकलन है केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में यही है? क्या ये फिगर वहां से सपोर्ट कर रहा है? क्या फिगर में वहां से कुछ नंबर मिल रहे हैं? और दूसरी बात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या पुनः 100%, गुजरात 100% स्ट्राइक रेट आ रहा है? क्या बंगाल में फिर से 48% का स्ट्राइक रेट आ रहा है? क्या महाराष्ट्र में फिर वही 38 सीट्स की बात हो रही है? क्या स्टेटस को मेंटेन कर रही है बीजेपी? 303, पुलवामा की लहर, ये फिगर आपका सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि साउथ से शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा, तो वहां पे तमिलनाडु में डबल डिजिट में आपको वोट शेयर जाता हुआ दिखेगा, जो कि पिछले बार नहीं था, सिंगल डिजिट में था। इस बार तकरीबन 14% के आसपास वोट शेयर तमिलनाडु में आपको दिखने को मिलेगा। फिगर्स हम लोग तब बात करेंगे जब स्क्रीन पे आ जाए। फिगर अभी उसको मैं रिवील करूंगा उस फिगर को, तब तो फिर वोटिंग मैं शेयर पे अभी हम लोग अगर बात कर लें, जैसा कि आपने प्रश्न उठाया कि इन रोड्स तभी बन चुका था जब 6-7% के आसपास वोट शेयर था। अब हम लोग को डबल फिगर में तमिलनाडु में दिख रहा है, डबल फिगर में, और 20% से ऊपर केरल में आपको दिखेगा। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कितने तेजी के साथ बीजेपी साउथ स्टेट्स में घुस रही है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे आपने कहा स्टेटस को अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल में वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का, उत्तर प्रदेश में वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का, तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का, केरल में वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का, तेलंगाना में बढ़ रहा है।